अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है। आपको बता दें, पहली तस्वीरें आ चुकी हैं। टॉम हॉक मिसाइल हमले की पहली तस्वीरें। टॉम हॉक के जरिए दरअसल 2 जगहों पर अटैक्स हुए हैं। 30 टॉम हॉक मिसाइल्स दागी गई नतांज में, इस्फहान में, जो कि फोर्दो में तो GBU 57 गिरे हैं 6। यानी कि 15 दिन से पहले अमेरिका ईरान युद्ध में शामिल हो गया है। बता दें, यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान, ईरान पर अमेरिका के हमले से हम चिंतित हैं। देखिए, यूएन की तरफ से ये आया है बयान। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। इस वक्त इससे बड़ी खबर कोई नहीं हो सकती। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऐलान किया, यानी कि एक बात स्पष्ट है कि B-2 बॉम्बर्स, जिसको लेकर मूवमेंट लगातार हो रही थी, वो B-2 बॉम्बर्स इसी बड़े हमले के लिए थी। ईरान इसे बख्शने नहीं वाला है। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी, अमेरिका को कहा था कि अगर तुम युद्ध में शामिल होगे और अगर तुमने बुरी नजर डाली हमारे परमाणु ठिकानों पर, तो इसका तुम्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान क्या किया आपकी स्क्रीन पर। हमने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अपना हमला सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सारे प्लेन अब ईरान की एयर स्पेस से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, इस युद्ध में शामिल होकर इन 3 परमाणु ठिकानों पर हमला बोलकर कहीं ना कहीं अमेरिका जब इस युद्ध में शामिल हो रहा है तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा, ईरान माफ नहीं करने वाला है। और जाहिर सी बात है, इसका असर दिखना शुरू भी हो गया है। ईरान ने ये ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब कोई भी तेल के जो जहाज़ हैं उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब भारत जैसे कई देशों में अब तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। यानी कि नेतन्याहू की जिद और अमेरिका की दबंगई का खमियाजा पूरी दुनिया अब भुगतने वाली है। दोस्तों, यकीनन अमेरिका के इस कदम को लेकर जबरदस्त बहस शुरू हो गई है। उनके न्यूज चैनल्स में इस बात को लेकर बहस हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कहते थे कि अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, खुद उनकी रिपब्लिकन पार्टी के कई लोग कह रहे थे कि हमें इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए। ईरान इसकी प्रतिक्रिया देगा, और स्वाभाविक सी बात है, जब हम प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं तो प्रतिक्रिया सामने आने वाली है उन तमाम अमेरिकी बेसिस के जरिए जो मध्य पूर्व में मौजूद हैं। ऐसे कई अमेरिकी बेसिस मौजूद हैं जिनके पास सुरक्षा भी नहीं है। यही नहीं, अल जजीरा इस बात का ऐलान करता है, और दूसरी तरफ अमेरिकी न्यूज चैनल ABC में इस बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है कि क्या वाकई यह हमला करना चाहिए था, क्योंकि बकौल ABC न्यूज अब ट्रंप की पार्टी के अंदर के लोग इस पर सवाल उठाने वाले हैं, इसके परिणाम होंगे। और कहीं ना कहीं मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ईरान अपनी तरफ से क्या जवाबी कार्रवाई करेगा, ट्रंप इसके लिए भी तैयार होने वाले हैं। दोस्तों, याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि B-2 बॉम्बर्स की मूवमेंट शुरू हो गई है, और आपको यह भी समझना पड़ेगा कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका ने क्यों प्रहार किया है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जो फोर्डो न्यूक्लियर साइट है, यह वो न्यूक्लियर साइट है जहां पर सिर्फ अमेरिका तबाही मचा सकता है, क्योंकि वहां पर जो ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो जमीन के नीचे हैं, और इस्राइल के पास ऐसी कोई काबिलियत नहीं है कि वो उसे तबाह कर सकता। अब फोर्डो न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोलकर कहीं ना कहीं इस्राइल की जो मांग थी वो अमेरिका ने पूरी कर दी है। मगर सबसे बड़ी बात, इस बात के कोई प्रमाण मौजूद नहीं थे दोस्तों कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था। और